अल्लाह के कुरान से मोहब्बत की, अल्लाह ने उन्हें मर्तबा और मुकाम भी अता फरमा दिए। मैं आपके सामने एक हस्ती का नाम पेश करने जा रहा हूँ कि जिन्हें कुरान हकीम से प्यार था, जिन्हें कुरान से इतना प्यार था कि अल्लाह ने उन्हें इतना बड़ा मुकाम अता किया कि जब वो अल्लाह के महबूब के रोज़ा पाक पे हाजिर हुए, रोज़ा पाक पे हाजिर होने के बाद जब उन्होंने सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका या इमामल अंबिया, अल्लाह के महबूब के रोज़े से आवाज आई, वालैका सलाम या इमामल मुस्लिमीन, ए मुसलमानों के इमाम तुझ पर भी सलामती ना हो। जिन्होंने कुरान से प्यार किया, अल्लाह ने उन्हें मुकाम अता फरमाया। आज दुनिया उस हस्ती को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से जानती और पहचानती है। मेरे इमाम की शान क्या है और कुरान से प्यार कितना है। आज हम कुरान नहीं पढ़ते, सालों साल हमें कुरान पढ़ने का मौका नहीं मिलता। कुरान हमारी अलमारियों के ऊपर गंदी हालत में मट्टी ऊपर लगी होती है, इस हालत में पड़े होते हैं, हमें पढ़ने का मौका नहीं मिलता। मेरे इमाम की शान देखिए और कुरान से प्यार देखिए कि मेरे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजाना रात को 2 रकात नमाज नफल के अंदर पूरे कुरान हकीम की तिलावत फरमा दिया करते थे। मेरे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आदत मुबारक थी कि माह रमजान के अंदर आप 63 बार कुरान हकीम का खत्म पाक किया करते। मेरे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ये है कि आप जब काबतुल्लाह में दाखिल हुए, आपने एक कदम सीधी टांग पे खड़े होके पहले 15 पारे और दूसरी टांग पे खड़े होके दूसरे 15 पारे मुकम्मल फरमा दिए। आपकी शान ये है कि आपका जिस हुजरे के अंदर आपका जहां पे कब्र पाक बनी है, वहां पर बैठकर आपने 70,000 बार अल्लाह के कुरान पाक का खत्म पाक किया। इसी वजह से दुनिया